तो पिछली बार हमने एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर कुत्तों की मौत मर गया था, वो भी एक सीन में भाला दाने के कारण से। हाँ, मतलब पेट में गया था। पर अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे 3-4 विचित्र प्राणी मतलब लड़कियाँ आ जाती हैं और उस बंदे को मारती हैं थंडरबोल्ट से। अरे यार, स्पॉइलर क्या कर रहा हूँ। हाँ, जान दो फिर भी। ठीक है, वो मार देती हैं उनको। हम देखते हैं वो जो भी होता है वो उनको पहचान जाता है और कहता है रियोस ग्रिमरी फैमिली। ये ग्रिमरी फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है और ये मेरे बीच में क्यों पड़ना चाह रही है। और हम देखते हैं तभी एक लाइटनिंग का अटैक आता है और वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि रियोस उसको कहती है और तुम कैसे हो मेरे प्यारे फॉलन एंजल। और वो हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कौन जानता था नाइट में बाहर टहलते हुए मुझे ग्रिमरी फैमिली से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा कुत्ता है। और वो कहता है कि शुक्र मनाओ कि इस बार मैं था जिसके कारण वो बच गया और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर ऐसे ही अपने कुत्तों को बाहर मत छोड़ा करो वरना दूसरी बार कोई होगा तो वो मारा जा सकता है, और ख़ास करके मेरे वॉक के टाइम पे। तो रियोस कहती है कि इस बार मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, पर अगली बार अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारा खैर नहीं, और तुम तो ज़िंदा रहने के बारे में सोच। और उसके बाद वो पोर्टल खोलते हुए कहता है कि भगवान करे कि तुमसे दोबारा कभी मुलाकात ना हो रियोस। तभी हम देखते हैं कि रियोस ग्रिमरी कहती है हमें ऐसे केयरलेस नहीं रहना चाहिए। केयरलेस रहने के कारण से एक सही में किसी दिन कुत्ते की मौत मरेगा और उसको देखने लगती है। वाह क्या टॉमी है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के अलार्म क्लॉक की तरफ, जहाँ पे वो कहती है कि मास्टर उठ जाइए प्लीज़ उठ जाइए। और हम देखते हैं आज भी 7:15 ही हो रहे हैं यार, ये 7:15 बीत तक नहीं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मरियल की तरफ उठता है ये ऐसे कैसे सो रहा है अंकल, अबे मेरे पे $1 आया तो। और ये देख के खुद को शौक हो जाता है और देखता है गिरता इसकी माँ का। गाइस एक्सप्लेनेशन 5 मिनट के बाद होगी। आता हूँ मैं ज़रा आता हूँ। हाँ गाइस, तो हम आ चुके हैं। देखिए तो हम देखते हैं तो बोलने वाले तो बात है नहीं, तुम भी लोग देखो और मजे लो, छोड़ो। तभी हम देखते हैं वो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत शौक हो जाता है और पूछता है ये क्या हो गया, क्या मैंने ये कर लिया, क्या मेरा हो गया। तो उसने कहा, तभी हमें देखते हैं रियो स्क्रीन में कहती है कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो अभी तक हुआ नहीं है। और वो इतने प्यार से देखती है कि हमारा मेन कैरेक्टर तो जैसे मैं नागिन ना हो जाता है उसका खड़ा, और फिर वो अपना छुपाने लगता है। तभी उसकी मम्मी ऊपर आती है और कहती है मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ बेटे। और उसके बेटे का तो हुआ है फटा पड़ा हुआ है उसका, और वो विश करने लगता है कि काश मैं गायब हो जाऊँ, मैं चिड़िया बन जाऊँ, मैं कुत्ता बन जाऊँ। कुत्ता तो ये है पहले से, है ना। अच्छा फिर भी कहता है वेट अ मिनट, रुक जाओ, मुझे क्यों कल की कोई बातें याद नहीं, क्या हुआ था मेरे साथ। और वो इतने शौक में खुश हो रहा है, देख बेशर्म को देखो, कहता है कि उसका पार्ट मेरे नेकेड बॉडी से टच हुआ होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा। देखो पढ़ लो, तुम ही लोग पढ़ लो। अच्छा तभी रियोस ग्रिमरी कहती है अरे तू अपने छोटे को संभाल बे कुत्ते, रात को बहुत हलचल करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और रियोस ग्रिमरी को देख रहे हो, अरे बहुत हद। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो रहा है हमारे मेन कैरेक्टर स्कूल की तरफ, जहाँ सब कोई पागलों की तरह कह रहे होते ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, अनर्थ हो गया, ये धूमता ना देर इस बेवकूफ़ को ऐसी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। यार हमारे मेन कैरेक्टर की खुशी तो देखो दोस्तों। और कहता है मैंने पहले ही से उस पाइपलाइन में कब्जा कर लिया है जिस लाइन में तुम पानी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त कुत्तों की तरह पीट रहे होते हैं कि तूने साले धोखा दे दिया हमको। तभी हम देखते हैं रियोस ग्रिमरी को जो एक टेरेस पे खड़ी होती है, वहाँ पे उसके एक दोस्त आती है और कहती है कि कौन है वो तुम्हारा। तो वो कहती है तुम्हें जो समझना है समझ लो। तो वही कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। आप अरे हो ना शिफ्ट, हाँ शिफ्ट हो रहा है कब होगा, अच्छा होगा, चलो हो गया सीन शिफ्ट, देखो जादू। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा बोर होकर बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि वो गधे का बच्चा साला चूतिया वो हैंडसम वाला बॉय वो आ जाता है और सभी लड़कियां उसके पीछे आगे पीछे कुत्तों की तरह मंडराने लगती है। तभी वो चूतिया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, सबकी गांड जली होगी, उसकी भी जली होगी, रियोस ग्रिमरी को जो पटाया। तो वही वो लड़कियां कहती है कि क्यों हमारा वाइस मैन उस चूते के पास क्यों जा रहा है, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के पास क्यों जा रहा है। तभी हमारा सीन काला कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, सीन शिफ्ट होता है, हमारा सीन दिखाया जाता है एक कैंडल की तरफ, हाँ मतलब कैंडल की तरफ, जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और बैठ के चाय पी रही होती है, नहीं कुछ तो खा रही है चाय। अरे इतने अच्छे से बताया नहीं गया क्या खा रही है इसलिए। अच्छा चलो बता देता हूँ, वो चॉकलेट था वो, और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चॉकलेट है, काश मैं ये चॉकलेट मैं भी खा पाऊँ।
और चॉकलेट की बातें नहीं हो रही, ठीक है। तभी हमारे दूसरे एक मेन कैरेक्टर को बताया जाता है, मतलब फीमेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर है, वो रिच है इसीलिए, और पैसों से यहाँ पे हम अमीरियत नहीं तौलते। तभी हम देखते हैं हमारी मेन फीमेल लीड को, रियस ग्रिमरी AKA OG डेविल गर्ल। तभी रियस ग्रिमरी आती हुई बताती है उसको कि हमने तुम्हें इसी यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि हमने एक क्लब बना रखा है और इस क्लब की मीटिंग आज होने वाली है। और वो बताती है कि आजकल इस पूरी दुनिया में बहुत ही सारे डीमन, ह्यूमन और गॉड्स, इवन फॉलन एंजल्स तक रह रखते हैं। तभी हमारे इशिकाई की तो फट जाती है, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है इशिकाई, और कहता है क्योंकि पिछली बार जिसने मुझे मारा वो कहीं फॉलन एंजल तो नहीं था, क्योंकि मैंने मरते वक्त यही सुना था। तभी हमें उनका थोड़ा पास्ट कहानी के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है हज़ारों साल पहले डीमंस और गॉड और ह्यूमंस में, फॉलन एंजल्स में लड़ाई हुई थी। तभी हमारी फीमेल लीड बताती है कि वो जो लड़की थी वो धोखेबाज गद्दार की बच्ची, वो भी एक फॉलन एंजल थी, जिसको सुन के हमारा इशिकाई कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरी बाबू थी, बाबू। तभी हमारी रियस ग्रिमरी कहती है अबे ओ बाबू के 14 सुन, उसी ने तेरे गांड में भाला घोपा था और मैंने तुझे बचाया था, बाबू बाबू कर रहा है ना। तभी हमारी रियस ग्रिमरी बताई थी कि मेरे पास एक पावर है जिससे मैं किसी की यादें मिटा सकती हूँ, इसलिए तू स्कूल पे आया, वरना तेरे बाबू ने तो तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरी बाबू थी, मैं तुझसे पूछने वाला था, मेरे बाबू ने खाना खाया, अब तो वो मुझे पैखाना भी निकालने नहीं देगा, अरे मेरा मतलब बाथरूम भी जाने के लिए नहीं छोड़ा है। तभी रियस बताती है कि मैंने तुझे बचा लिया है तो तू ज़रूर अब तू भी डीमन का पावर यूज़ कर सकता है, इसलिए तू अपने हाथों को खड़े कर ले, मैं अभी तुम्हें वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ। इसीलिए वो कहने लगता है ठीक है, वो अपने हाथों को तो खड़ा कर लेता है पर साला आँख नहीं बंद करता, आँख उसकी कहीं और चली जाती है। फिर बाद में कहने लगता है मेरा मतलब छोड़ दो इसे, मैं बाद में भी कर सकता हूँ यार इसको। और ये कहते हुए वो वहाँ से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरी गलती थी जो मैंने इस एनिमे के मेन कैरेक्टर बनने के बारे में सोचा। तभी रियस ग्रिमरी कहती है कि ये सब बातें को हटाओ, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। तो बताया जाता है ये नल्ले का काम कुछ नहीं है, डिलीवरी बॉय बन चुका है। कसम बता रहा हूँ भाई, मैंने दुनिया में बहुत एनिमे देखे हैं, पर जो एनिमे अभी मैं बना रहा हूँ ना, साथ में नरक जाएंगे। तभी हम देखते हैं, अरे यार क्या देखने वाले, अब छोड़ो। मेरा चलता तो मैं सबसे पहले एनिमेटर को लाखों का डॉलर इनाम देता, इतना अच्छा एनिमेशन बनाता है यार, दिल खुश कर देता है। तभी हमारी रियस ग्रिमरी कहती है कि तुम्हारे पास जब ये पावर आ जाएगी तो तुम भी बहुत सारे सर्वेंट बना पाओगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर 2 मिनट के लिए सोचता है और बहुत ज़्यादा पागलों की तरह कहने लगता है, क्या लगता है हाँ मैं भी सर्वेंट बनाऊंगा, मैं भी बहुत सारे सर्वेंट बनाऊंगा और अपनी पूरा हैरम लाइफ जीऊँगा। जिसके बाद रियस ग्रिमरी उसके हाथ में एक स्किल लगाती है जो तुमने पीछे देखा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा दिमाग खा लिया तुम लोग का। और फिर वो वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसको डिलीवरी देना था शायद। और देखो गाइस, तुम लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे टूटा फूटा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी अभी नहीं देखा, मैं देख ही रहा हूँ साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए। और वो जहाँ पे भी ड्रिल भी करने गया था, वो कहता है अरे तू आ भी गया, मैंने तो सोचा था एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आएगी जिसके साथ मैं खेलूँगा कबड्डी। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है छोटी सी प्यारी सी बच्ची, अरे वो हाथी, अच्छा छोड़ो हटा। तभी वो कहता है छोड़ो हटाओ, ये लो अपना डिलीवरी। और हम देखते हैं कि एक ब्लू सा मून, जहाँ पे हमारे इशिकाई अपना डिलीवरी देते हुए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक और आ गई, एक और चुड़ैल। बताया जाता है कि ये भी एक फॉलन एंजल है, और वो फॉलन एंजल अटैक करने वाली होती है हमारी इशिकाई के ऊपर, मतलब मेन कैरेक्टर के ऊपर, जिसके कारण से वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है और कहती है ग्रिमरी हाउस होल्ड, मुझे इनसे नफरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने वो डीमन हैंड के इस्तेमाल के साथ उसको फॉनेल एंजल को बहुत ही बुरी तरह मारता है, और मारने के बाद वो अपने इशिकाई के मतलब मेन फीमेल लीड के पास चली जाती है। भाई क्यों कन्फ्यूज होता है, इतना MC बोलूँगा इसके बाद से बता रहा हूँ। और वो बताता है सारी चीज़ों के बारे में हमारे फीमेल लीड को। तभी वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा उदास था, फिर अचानक से ये शुगर सा मुँह क्यों बना रही है, अच्छा तो ये बात है। तभी देखते हैं प्रिस्टेस गिर जाती है, मतलब एक फीमेल लीड नहीं होने वाली है। अरे भाई गाइज, वीडियो ख़त्म हो गया, हमारा एडिटर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया है, इतना जल्दी ख़त्म कर रहा है वीडियो, और मेरा 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें दिमाग मेरा अलग ख़राब हो रखा है, मैं क्या बताऊँ तुम लोग को यार। और तुम अभी भी लाइक फॉलो नहीं कर रहे यार तुम लोग भी, अरे तुम मोबाइल, अरे गाइज यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब मांगना पड़ता है यार, ये फॉलोअर्स मांगते हैं यार टिकटॉकर लोग। गाइज टिकटॉक बैंड हो चुका है, यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब ये नहीं मांगते, तो मैं बता देता हूँ लाइक और सब्सक्राइब करना है। अरे गाइज ये एडिटर ज़्यादा
खुद को स्मार्ट समझ रहे बोलने ही नहीं दूंगा। गाइस पावर ऑफ एडिटर बाय।